तो दोस्तों मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी ओखला में लगातार डेमोलेशन हुए जा रहे थे कुछ दिनों से, जहां पर लगातार कार्रवाई होने के बाद आज हमारे साथ शहजाद साहब और अहमद निज़ी भी जुड़ी हुई यहाँ पर, और इनसे पूछना चाहेंगे कि कार्रवाई कहां तक आगे पहुंची। जी शहजाद साहब। जी देखिए, कार्रवाई लगातार हम इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं। जितने भी स्टे माफिया चीटर हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पर, अवैध निर्माण के नाम पर, और लगातार हमें धमकी भी आ रही है। कल भी मुझे ये इंटरनेशनल कॉल से मुझे धमकाया गया है फ़ोन करके। ये इंटरनेशनल कॉल से मुझे फ़ोन आया है और ये जो बंदा बोल रहा था वो कह रहा है मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ और तुम्हारा खेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वो ये जिक्र कर रहा था कि तुम वो स्टे माफिया को बोल रहे हो। तो मैं कहा भाई अगर उसको स्टे माफिया ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, उसके ऊपर तो 60 मुकदमे हैं। उसको शरीफ आदमी बोलेंगे क्या? जिस आदमी के ऊपर 60 मुकदमे हैं और जिसका धंधा ही ये हो कि लोगों की बिल्डिंगों में कंप्लेंट डाल के कोर्ट से ऑर्डर लाकर उसको तोड़वाना और फिर ब्लैकमेल करना, फिर सेटलमेंट करना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो सारी बातें उसको बताने के बाद भी दो बार मेरे पास कॉल आई। उसको मैंने समझाया कि इस आदमी का आप नियत देखिए कि ये आदमी माफ़ी भी मांग के जा चुका है, उसके बाद भी फिर वही हरकत कर रहा है। आपको पता है 7-8 तारीख का फिर नोटिस पहुंचा है वहाँ शाहीन बाग में, जो हाजी जी हैं जिनका डेमोलिशन 2 बार हो चुका है और कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, वो एमसीडी से हो रहा है। मिली भगत एमसीडी का कोई आदमी है जिसका नाम यहाँ पे अभी सामने नहीं आया, मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। कोई इनके साथ में बड़े लेवल का एक सिंडिकेट जुड़ा हुआ है, उसमें यहाँ के जो नेता हैं उनका भी संरक्षण प्राप्त है इनको बड़ा। जैसे ये आमिर राजा जो नाम सामने आया वेलकम से, 60 मुकदमे हैं इसके पूरे दिल्ली के ऊपर, जो दिखाया भी इससे पहले। तो अब आप बताइए कि इस तरह से ये बाहर से फ़ोन करके जो ये कॉल आया, ये नंबर है, आप इसे दिखा भी सकते हैं। क्या बताया था कॉल पे, उन्होंने क्या कहा? व्हाट्सअप कॉल आई, वो रिकॉर्ड तो हो नहीं पाई। तो व्हाट्सअप कॉल से वो वही कि आप लोग ये जो उसके खिलाफ बताया कुछ उन्होंने? नहीं, उन्होंने नाम नहीं बताया। मैंने कई बार पूछा है, नाम नहीं बताया कि, लेकिन वो कह रहे कि आप लोग जो उसके खिलाफ ये मुहिम चला रहे हो। तो मैंने उसको ये कहा, जिस बंदे ने कॉल किया, मैं कहा उसके सिर्फ के खिलाफ हमारी मुहिम नहीं है, ये मुहिम हर उस आदमी के खिलाफ है जो स्टे माफिया चीटर है, जो गरीब लोगों के, शरीफ आवाम के मकानों को, घरों को तोड़वा कर उनसे ब्लैकमेलिंग करता है। जिस तरह से आपने अभी परसों भी एक इंटरव्यू किया, वो चचा नूरनगर ओखला विहार के थे, उनको भी ब्लैकमेल किया गया। यहाँ के कई लोगों ने, उन्होंने नाम भी लिए आपके सामने के 2 लोगों ने आके सेटलमेंट कराया। तो ये एक बड़ा गैंग है, नेक्सस है, कम से कम 200-500 लोगों का नेक्सस चल रहा है, और इस पे यहाँ के नेताओं का भी संरक्षण है पूरी तरह से। ये बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे पास सबूत होंगे उस दिन खुलासा भी हम लोग करेंगे। आप देखिए किस तरह से, अगर चाहते विधायक जी यहाँ के या इलाके के पार्षद या उधर अबुल फजल के पार्षद, अगर वो चाहते तो इस मसले का हल अब तक ख़त्म हो चुका होता। मैं ये बार बोल रहा हूँ कि वो इस इलाके की शरीफ आवाम के नेता हैं या इन चीटर माफियाओं के नेता हैं। क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? क्या डर है उनको? अपने लेटर हेड पे इनके नाम लिख के नहीं दे सकते, जबकि सबूत दे चुके हैं। भाई कोर्ट में जब पिटीशन लगती है, कोर्ट में PIL लगती है, तो उसमें तो पूरा का पूरा साफ सामने आ जाता है ना कि कौन NGO लगा रही, कौन आदमी लगा रहा है। उससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं हो सकता ना। और कहीं ना कहीं बार सामने नाम आ रहा है, वो उसका आमिर राजा की NGO का सामने आ रहा है। जैसा उसने कहा जी मैं वापस ले लूँगा, लेकिन अभी तक वापसी की कोई कार्रवाई तो सामने आई नहीं। जिस दिन सामने आएगी उस दिन उसे भी हम रखेंगे मीडिया में। और जिस तरह से उसने कहा कि मैं PIL वापस ले लूँगा जो लगा रखी, वो भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। अगर वो सारी चीज़ें वाकई उसको रियलाइज़ हुई है तो क्यों नहीं वो मीडिया के सामने आके ये दिखाए पेपर कि देखिए आज मैंने इन चीटरों के, माफियाओं के खिलाफ में, ये मैंने पहले तो शिकायत दर्ज कराई है, दूसरी एक एप्लीकेशन लगाए कोर्ट में कि मैंने अपनी पिटीशन वापस ले ली है, जितनी भी मैंने अवैध निर्माण पे लगाई है। तभी तो जनता को समझ में आएगा। जनता बेवकूफ़ नहीं है। हमारी बात अगर जनता को समझ में आ रही है तो इसका कारण है कि हम सच और हक बोल रहे हैं। और जिस तरह से कुछ लोग जो हैं लोगों को भयभीत कर रहे हैं, डरा रहे हैं, आप लोगों को भी डरा रहे हैं, आपके पास भी फ़ोन कर रहे हैं वो, और कई लोग, ये होगा। देखिए कहीं ना कहीं उनको ये दिखाई दे चुका है कि ये जनता की आवाज़ है और जनता जागरूक हो रही है, लगातार इस मुहिम से जुड़ रही है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम एक बड़ा मार्च निकालेंगे इलाके में, हम लोग मिलकर इंशाल्लाह जितने भी। और ये सिर्फ लड़ाई शहजाद की या अहमद या कोई भी नाम जोड़ लो आप, ये उसकी नहीं है। ये लड़ाई हर उस आदमी की है जो चाहता है इन चीटर माफियाओं का ओखला से सफाया हो। ठीक है।
मैम जिस तरह से धमकाने को लेकर यहाँ पर काफ़ी खौफ चल रहा है कि लोगों को धमकाया जा रहा है, चाहे न्यूज़ हो चीटर माफिया की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो, कॉलिंग वगैरह आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पर डर होता है वहीं धमकियाँ होती हैं। आपको धमकियाँ मिल रही हैं, यानी कि इनका न्यूज़ चैनल है, इनको मिल रही हैं, कासिम का न्यूज़ चैनल है, उनको मिल रही हैं, और भी बहुत सारे चैनल उनको धमकियाँ मिल रही हैं, शहजाद साहब को धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये लोग उनको धमकाएंगे क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात, जब हम उन लोगों के नाम बता रहे हैं, उनके पूरे प्रूफ दे रहे हैं, उनकी एनजीओ का पूरा डेटा दे रहे हैं, तो कम से कम हमारे इलाके के विधायक और तमाम जितने भी काउंसलर उस एरिया के आते हैं जहाँ जहाँ ये डेमोलिशन चल रहा है, या जहाँ उन एनजीओ ने अपनी एनजीओ का लेटर लगाकर उस मकान को गिराया या चंदा वसूली करी, तो कम से कम इन लोगों को दो बात करनी चाहिए। या तो ये कह दें कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये जो हमने इन पे इल्ज़ाम लगाए वो अपने लेटर पैड पर लिख कर दे दे विधायक साहब और यहाँ के काउंसलर कि नहीं नहीं ये वाली बात इनके इल्ज़ाम है, और अगर ये वाली बात सही है तो वो इस वाली बात को भी जस्टिफाई करें कि हाँ इन लोगों ने जो बेनकाब करा है ये वाकई ही सिंडिकेट है और ये वाकई सारे के सारे स्टे माफिया हैं। अब आप ही देखिए कि लगातार हमने बताया कि कुछ स्टे माफिया हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये कुछ स्टे माफिया हैं? ओखला में अगर 95% इमारत बनी हुई है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, फ्लैट्स बनी हुई हैं, हर एक ने अपनी बिल्डिंग पर उगाई दी है। आप बिल्डिंग के बाद में खुदाई करते हैं, पहले पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं, डीडीए वाले आके खड़े हो जाते हैं, तो वो आपस में सेटलमेंट कर लेते, तो वहाँ पर स्टे नहीं आता। लेकिन जहाँ बेचारा कोई बहुत काबिल आदमी होता है, उसको लगता है नहीं मेरा तो वाइट मनी है, मैं तो मकान बना के छोड़ूंगा, और वो कहीं ना कहीं पैसे नहीं दे पाता, तो उनके ऊपर स्टे आते हैं और उनके मकानों को फिर डेमोलिश करा जाता है। लेकिन जिस तरह आपको धमकियाँ मिल रही, तमाम ओखला के लोगों को जो इस मुहिम में जुड़ रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है, और तमाम स्टेबाजी धमकियाँ दे रहे हैं, नंबर बदल बदल के, कभी इंटरनेशनल कॉल से दे रहे हैं। अभी आपने देखा एक चीटर माफिया को पकड़ा गया, माफ़ी मांगने आया, फिर वो कह रहा है कि नहीं जी मेरा तो चीज़ से लेना देना था। भौंकने वाले कुत्तों, तू यहाँ पर क्यों क्या करने आया था? या तू समोसे खाने आया था? RWA के ऑफिस में तू यहाँ करने क्या आया था? या मालाएं पहनने आया था? तूने खुद कहा था कि ये जो एनजीओ है, मेरा इस एनजीओ से कोई लेना देना नहीं है, मेरी एनजीओ के लोगों ने मिसयूज़ करा। अब 60 मुकदमे वाला एक आदमी है, वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं ओखला में बांग्लादेशी रहते हैं, ओखला में म्यांमार के लोग रहते हैं, और भी इससे बड़ी बात ये है कि ऐसे ऐसे यहूदी नस्ल के यहाँ पर दलाल और गद्दार हैं। वो ये कह रहे हैं कि ओखला के अंदर जो मुसलमानों ने पैसा लगाया है वो अंडरवर्ल्ड उसका है। तो ये एक तरह से ओखला को बर्बाद करने का जो तरीका ये बांग्लादेशी लेकर आए हैं, और ये लेकर आए क्यों भाई बांग्लादेशी यहाँ पर आकर बस गए? यहाँ की स्मार्ट पुलिस, दिल्ली पुलिस, उसको पता नहीं चला? जब मकान की नींव खुदती है तो पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आकर बसे तो पुलिस को पता नहीं चला। रोहिंग्या के मुसलमान यहाँ पर आकर बसे और यहाँ पर फ्लैट घेरे उन्होंने, तो पुलिस को पता नहीं चला। तो यहाँ के मुसलमानों की इस वक्त डिग्निटी का सवाल है, आपकी नेशनलिटी का सवाल है, आपकी वाइट मनी जो आप अपने तमाम खेतों को, खलियानों को बेच के आपने आके ओखला में मकान लिए। कुछ सरकारी मुलाजिम है जो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने अपना तमाम PF तमाम फंड लेके यहाँ पर जो मकान लिए। आपकी तो नेशनलिटी पे ही सवाल आ गया। आपको तो अंडरवर्ल्ड डॉन का बता दिया कि आपने अंडरवर्ल्ड डॉनों से पैसा लेकर लगाया है। तो इस बात पर ओखला के उन तमाम लोगों को जो ओखला में 12 लाख की आवाम है उसको अवेयर होना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। और ये 2-2 कौड़िया जो चैनल हैं जिनकी कोई औकात नहीं, वहाँ बैठकर स्टे माफियाओं का ही गैंग, चैनल भी स्टे माफियाओं के, बैठने वाला भी स्टे माफियाओं का बंदा, और आप 12 लाख आवाम को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको इन लोगों के चैनलों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये तमाम के तमाम ये जो हैं ये चोर हैं, और इनका कहीं ना कहीं कोई भी कनेक्शन जर्नलिज्म से नहीं है, ये खुद सारे के सारे डराने वाले हैं। मैम एक बात बताइए, इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? नहीं तो एक्शन लेगा कौन? नहीं एक्शन मैंने क्या कहा, एक्शन तो तब लिया जाएगा ना जब ये खुद ही यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों के छत्र छाया में पल रहे हो, तो एक्शन कौन लेगा? ये तो सारे वाइट कॉलर हैं। अब ये वाइट कॉलर जो थे, अब ये वाइट कॉलर डकैत हम इनको साबित कर रहे हैं। ये तो सारे वाइट कॉलर बन के फिरते हैं। आप इनको सारे होर्डिंग में देखिए, कोई आम आदमी पार्टी की होर्डिंग में नजर आएगा, कोई कांग्रेस की होर्डिंग में नजर आएगा, कोई बीजेपी की होर्डिंग में, ये सारे के सारे किसी ना किसी बैनर तले जुड़े हुए हैं। लेकिन मेन बात ये सारे सबको पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये लोग इतना मचल रहे हैं, इतना कूद रहे हैं। इनको लगता है कि अगर अहमद रिजवी है तो हम इसको मार के बिठा देंगे, शहजाद अली है तो हम इसको मार के बिठा देंगे। तो ये मुद्दा ना तो अहमद रिजवी का है, ना ये शहजाद अली का है, ना ये हम्माद का है, ना ये कासिम का है, ना किसी का नहीं है। ये ओखला की आवाम का है, जिन्होंने अपनी ईमानदारी हक हलाल के पैसों से ये फ्लैट बनाए, जिनको ये स्टे माफिया रोज़ाना ले लेकर आते हैं और आपसे वसूली करते हैं। आपको याद होगा 750 की लिस्ट भी मैंने बताई थी, उस 750 की लिस्ट को भी लेके घूम रहे हैं कि हम आपका मकान टूटने से बचा लेंगे। अभी मुरादी रोड पर 2 महीने पहले एक पे नोटिस आया मकान टूटने के लिए कि आपकी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। तो सवाल ये है कि 4 बिल्डिंगें तो बिल्कुल महफूज है, 4 बिल्डिंगें तो बिल्कुल लीगल है, एक 5वीं बिल्डिंग जो है वो
एक चूज़ करके आप कैसे कह सकते हैं कि ये इलीगल है। तो ये सारा जो बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, इनके लिए आपको आगे आना होगा। और जिन लोगों को आपको पता चल रहा है कि ये सारे चीटर माफिया हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके आपको इनका सोशल बहिष्कार करना है, समाजी बहिष्कार करना है। कब्रिस्तानों में इन लोगों के लिए कब्र में जगह नहीं देनी, मस्जिदों में इनको घुसने नहीं देना, इनकी शादियों का बाइकआउट करना है और सबको बताना है जिसकी जो हैसियत है वो अपने इलाके में इन लोगों की होर्डिंग लगाए कि ये स्टे माफिया है, इस मकान पे ये स्टे लेकर आए और कब्रिस्तानों पे इनकी होर्डिंग लगाई जाए। जब शायद हो सकता है कि ओखला की आवाम सुकून से बैठे, नहीं तो ये जो दरिंदे हैं इसलिए इसी तरह ओखला में गद्दारी करती रहेंगी और आपको मारती रहेंगी। और मैंने पहले भी बोला था मत, इस वाले मुद्दे से ना तो बीजेपी का कोई लेना देना है, ना इसमें आरएसएस का कोई लेना देना है। यहाँ मुसलमानों द्वारा मुसलमानों को सताया जा रहा है। स्टे लाने वाला मुसलमान, फ्लैट बनाने वाला मुसलमान, फ्लैट खरीदने वाला मुसलमान, ज़मीन बेचने वाला मुसलमान, सारे ही तो मुसलमान हैं। तो यानी मुसलमानों द्वारा मुसलमानों को यहाँ पर सताया जा रहा है। आम जनता जो गरीब है उनकी क्या गलती है? वो तो लेके नहीं तो यही तो मैंने देखो, आम जनता की कोई गलती नहीं। अब मैंने कहा टोटल कोई बिहार का, कोई बंगाल का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई कानपुर का, ना मालूम कहाँ कहाँ से ओखला में आके लोग बसे। और ओखला एक ऐसी जगह है जहाँ पर एलीट क्लास मुसलमान रहते हैं, पढ़े लिखे मुसलमान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जामी मिलिया इस्लामिया भी है। और ओखला एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर नोएडा भी करीब पड़ता है, फरीदाबाद भी करीब पड़ता है, गुड़गांव भी करीब पड़ता है। तो लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, जॉब भी करते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं। तो उन लोगों के फ्लैट जो बैक टू बैक डेमोलिश करे जा रहे हैं। और स्टे माफिया को पता है कि पहले तो कोई आवाज़ उठाता नहीं था, अब ये इतने फड़फड़ा गए कि जब से हमने इनके गलों पर हाथ डाला, सबको पता है कि हमारा हाथ इनके गलों पर या तो पहुंच गया या पहुंचने वाला है। कई हज़ार अभी भी स्टे माफिया जो हैं वो हमारे रडार पर हैं। उनके तमाम जो आधे अधूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है और बहुत जल्द उन पर कार्रवाई होगी। जैसे आपने देखा, स्टे माफिया है, अपना फर्जी चैनल बना रखा है। कोर्ट ने खुद उससे पूछा कि तेरा मकान लीगल कैसे, औरों का इलीगल कैसे। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे इन जैसे और भी चीटर माफिया रडार पर आएंगे और ओखला की जनता ही तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। एक चीज़ जो है ना, आप ये समझिए कि जो यहाँ के नेता हैं, पिछले किसी का भी नाम उठा के ले लो, यहाँ के नेता हैं, उनका संरक्षण तो इनके ऊपर है ही, लेकिन उनके भी अलग अलग एक सिंडिकेट है यहाँ। किसी के 10 आदमी का है, किसी के 20 आदमी का है, किसी के 100 आदमी का है, किसी के 50 आदमी का। उनका भी एक अपना अपना एक सिंडिकेट है जो यही काम करता है। और ये काम करने के बाद फिर उसके बाद ऊपर चढ़ावा चढ़ाता है, जाकर हिस्सेदारी देता है जाकर। हुआ है, आप उनके साथ क्या कार्रवाई? देखो ये पीछे कार्रवाई जो है बहुत जल्द इंशाअल्लाह सब जगह कंप्लेंट्स लग चुकी है उनकी। उसके बाद आप देखिए बहुत जल्द जो है ना, हम एलजी साहब से भी टाइम लेने की आज हमने दरख्वास्त लगाई है, सब इंटीमेशन वगैरह दे दिया है। और इंशाअल्लाह एक डेलीगेशन यहाँ से बड़ा हम लोग लेकर जाएंगे, पीड़ित फैमिली को साथ में लेकर जाएंगे। एलजी साहब के यहाँ भी दरख्वास्त देंगे कि ये ओखला के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर जांच बैठी है सीबीआई की, इसी तरह से ओखला के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ ओखला के अंदर मैं समझता हूँ कई सौ पिटिशन, पीआईएल और कंप्लेंट्स तो लाखों की तादाद में ओखला से होती होंगी। जो आज अभी कल मेरे पास एक कॉल आया यहाँ आपका जौहरी फार्म से, राजा चौक बता रहे थे वो, वहाँ पे वो तीन ही लिंटर थे, वहाँ तोड़ दिया। और वो साफ साफ ये कह रहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोई कंटेम्प्ट नहीं है, ये एमसीडी खुद तोड़ने आ गई। तो एमसीडी के कुछ लोग जो नीचे लेवल के लोग हैं ना, बेलदार जैसे होते हैं, जिनका काम ही मांडवाली का है, कई बेलदार हैं, अभी वो नाम सामने नहीं आ रहे, मुस्लिम ही नाम है, जिनका काम यहाँ खबर देना है, कहाँ साइट बन रही है, किसकी बन रही है, कितनी बन रही है, किसका घर बन रहा है, और उसके बाद मांडवाली कराना, पहले कंप्लेंट डलवा देना। तो एक पूरा का पूरा ये आपस में इनका ग्रुप है। यहाँ जो है ना, यहाँ वो कहते हैं कि जी अंडरवर्ल्ड डॉन का पैसा लगा हुआ है। देखिए स्टेटमेंट, जैसे अभी बाजी ने बताया, वो बकवास कर रहा है वहाँ जाकर। तो इन लोगों की तो ऊपर बहुत बड़ी जांच बैठने वाली। देखिए इनको एक बिल्डिंग पे स्टे लाने में 8-10 महीने लग जाते हैं। हमें अभी इस लड़ाई को लड़ते हुए 1 महीना हुआ है लगभग। 1-2 महीने से लड़ रहे हैं बस हम तो ये लड़ाई। तो आप देखिए कानूनी कार्रवाई में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है इंशाअल्लाह कि हिंदुस्तान का कानून इतना लचर पचर है। ये इन्हें खुली, हाँ
हम 24 साल से स्टे ला रहे हैं, हम 24 साल से स्टे ला रहे हैं। उनका कहना है कि हम 24 साल से स्टे ला रहे हैं, तो हम सही हैं। अभी आप पीछे वाली बिल्डिंग देखिए जो जिसमें 22 मंजिला इमारत थी, इस बिल्डिंग पर सन 2023 में स्टे आया था। बिल्डर को ये वाली बात पता थी, ज़मीन खरीदने वालों को ये वाली बात पता थी, उसके बावजूद इन्होंने अनदेखी करके यहाँ फ्लैट बनाए, यहाँ बेसमेंट बनाए और 55 लाख का फ्लैट बेच दिया। जो बेचारी जनता, मुसलमान, गरीब मुसलमान अपनी कुल कायनात बेच के यहाँ पर फ्लैट लेकर बैठा, 55 लाख का फ्लैट बिका। आज वो अधर में आ गया। मतलब बिल्डर ने बताया ही नहीं कि इस वाली बिल्डिंग पर, इस वाली प्रॉपर्टी पे सन 2023 में स्टे आया हुआ था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बिल्डर भी कसूरवार है ना, कि आपके ऊपर स्टे आ रहा है और आप एमसीडी में और ऊपर थाने में छोटे मोटे लेवल पे जाकर आप कंप्रोमाइज़ कर लेते। जब वो बिल्डिंग तैयार हो जाती फिर दोबारा उस पर कोर्ट का वो आता है नोटिस कि अब इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो नुकसान किसका है? ओखला की आवाम का, ओखला के मुसलमान का, ओखला के गरीब मुसलमान का। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, बख्तम की लड़ाई लड़ने में कुछ नहीं लगता है। आप आओ और भौंकना शुरू हो जाओ, भौं जैसे वो भगवा गेंडा ढांचा ढांचू करता है चैनलों में बैठकर। लेकिन एक होती है लिक्तम की लड़ाई। लिक्तम कहते हैं आप किसी भी काम को लिक्तम में करें, तो लिक्तम की लड़ाई में वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है, सॉलिड कामयाबी मिलती है अगर आप लीगलाइज करेंगे। और इंशाल्लाह हम लीगलाइज लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ओखला को एक लीगल कॉलोनी करार दिया जाए। लेकिन उसके लिए तमाम ओखला की आवाम को अपने घरों से निकलना पड़ेगा। यहाँ अहमद रिजवी का मकान है, खुदा की कसम मेरा फ्लैट तक नहीं है यहाँ पर, उसके बावजूद मैं ओखला के लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे पता था ये इलीगल कॉलोनी घोषित होगी, मैं खरीदूंगी तो एमसीडी के फ्लैट खरीदूंगी, डीडीए के फ्लैट खरीदूंगी, मैं यहाँ नहीं लूँगी। तो अगर आपके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने को तैयार है तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी लड़ाई के लिए खुद आगे आएँ, क्योंकि तेरी मेरी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अपनी लड़ाई जितनी ईमानदारी के साथ आप खुद लड़ सकते हैं उतना कोई नहीं लड़ सकता। आप मार्च निकालिए, आप PIL डालिए, आप इन स्टे माफिया को पता लगाइए। अगर पता लग रहा है तो इनको बेनकाब करिए, इनका समाजी बहिष्कार करिए। तो डरना बंद करिए, क्योंकि डरिए खुदा से, अल्लाह से डरिए। अगर आप मौमिन हैं और मौत एक ही बार है, ये स्टे माफिया का कुछ नहीं है, तो खुद बुज़दिल है, ये तो खुद हराम की खाकर बैठे हुए, जिनके वालों को गालियां दे रहा। ना चैनल वाले नहीं। अरे मेरे भाई, यहूदियों द्वारा इन स्टेबाजों के चैनल हैं, बैठने वाले भी स्टेबाजों के एजेंट हैं। धमकी, कोई सब्जी फरोश चैनल है, कोई दूसरा चैनल है, कोई स्टेबाजों का चैनल। तो ये स्टेबाज वो चैनल बनाए गए थे कि कहीं भी बिल्डिंग बन रही हो तुम जाके पहुंच जाओ, फोटो खींच के लाओ। ब्लैकमेलर चल वाले चैनल है। आज ये चैनल अपने आप को व्हाइट कॉलर वाले बन के दिखा रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इसी सिंडिकेट का हिस्सा हैं। ये सारे व्हाइट कॉलर है, जिनको हमने व्हाइट कॉलर डकैत साबित कर दिया है। जी मैम, कोई बिल्डिंग अगर डेमोलिशन करे जाता है अभी तो बहुत उसमें जल्द इंशाल्लाह। एक सवाल है, कोई अगर बिल्डिंग डेमोलिशन किया जाता है तो उसमें पूरा एक ग्रुप होता है, और इसको डेमोलिशन करने में एक पूरा बहुत बड़ा गैंग, एक ग्रुप कह लो, चाहे चीटर माफिया कह लो, तो इन सब से आप कैसे लड़ पाएंगे? कैसे? लड़ाई जो होती है सच से लड़ी जाती है, जज्बे से लड़ाई जाती है, हराम की खा के नहीं लड़ाई जाती। मेन बात है कि ओखला में ज़्यादातर जितने स्टेबाज हैं ये सब, जब इनका मुकाबला सच से होगा, ओखला की आवाम को इन्होंने डरा के रख रखा है। अगर तुम बोलोगे तुम्हारी बिल्डिंग पर हम फिर स्टे ले आएंगे, क्योंकि 750 बिल्डिंग की तलवार ओखला वासियों पर अभी भी लटकी हुई है। डीडीए के पोर्टल पे 750 बिल्डिंग अभी भी सन 2016 में चढ़ी हुई है, और डीडीए की नज़र में वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं या तो डेमोलिश हो गई या सील है। लेकिन नीचे खाते उन बिल्डिंगों को आराम से सील खोल दी गई, उनके जो लंटर पंक्चर थे उनको करके वहां पर लोगों को बेच दिया गया या किराए पर दे दिया गया। हम किसने वायरल की है जो अभी तक चल रही है? देखिए, ये लिस्ट मेरे पास आई और ये भी स्टे माफिया द्वारा आई। जब मैंने इस लिस्ट के बारे में तमाम 10,000 लोगों को मैंने वो वायरल करा और पूछा कि इस लिस्ट की हकीकत क्या है, तो लोगों के पास मेरे पास लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। लोगों ने कहा कि लिस्ट हमारे पास कुछ लोग लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस आपके मकान को बचा सकते हैं, आपका मकान भी, आपकी बिल्डिंग भी इस लिस्ट में, आप हमें 3 लाख दे दो, आप हमें 4 लाख दे दो। फिर मैंने उस लिस्ट की सच्चाई देखी तो एमसीडी के पोर्टल पर वो सन 2016 में लोड करी गई। ज़्यादातर बिल्डिंग उसमें या तो डेमोलिश हुई हुई है, या उन पे स्टे आए हुए, या वो डेमोलिश होनी थी, या वो सील हुई हुई है। वो सारी वही बिल्डिंग है जिनको एमसीडी की तरफ से डेमोलिश करा गया, या उन बिल्डिंगों को पंक्चर कर, सारी वही लिस्टें हैं, जिनमें 750 की वो लिस्ट है। कम से कम 10-12 हज़ार वो फ्लैट है जिनकी वो लिस्ट है। क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये बोल रहा था कि जो ये हमारी लड़ाई है, देखिए लड़ाई कहीं ना कहीं इस मोड़ पे आ गई, और ये ओखला की आवाम की लड़ाई है, कि किसी की ज़ाती लड़ाई नहीं है। हमारी किसी भी स्टे माफिया चीटर से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हमारी एक ही आवाज़ है कि या तो ये स्टे माफिया धंधा छोड़ दो या ओखला छोड़ दो, नहीं तो जेल तो जाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई तो होगी। अभी बहुत जल्द
हम लोग इंशाअल्लाह इनके ऊपर यहाँ ओखला के अंदर जांच करवाएंगे और जब जांच बैठेगी उस जांच में इंशाअल्लाह दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। ओखला की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ओखला की आवाम ये चाहती है इस लड़ाई को ओखला की आवाम जीते, हम जीतें, तो वो इन लोगों के पर्दाफाश करना शुरू करे, इनका सोशल बाइकआउट करना शुरू करे। किस तरह से ये आदमी यहीं रहे, दूसरे के घरों को अवैध निर्माण बताता है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बताता है और ख़ुद भी यहीं रहता है और कहता है यहाँ अंडरवर्ल्ड डॉन का पैसा लगा है। वो ऑडियो आपने सुनी होगी किस तरह से वायरल हो रही है। तो इन लोगों की देखिए नीयत कैसी है, किस तरह के लोग हैं ये। ऐसे ही वो आदमी वो खुद वहीं रह रहा है, ओखला में रह रहा है, उसकी भी बिल्डिंग अनऑथराइज है, अवैध निर्माण है, बढ़नी चौक बना रखा है, एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है फर्जी, कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद दूसरों की बिल्डिंगों में कंप्लेंट डालकर कहता है ये अवैध निर्माण है, इसको तोड़ा जाए। इनकी नीयतें ख़राब है, ये लोग एकदम बहरूपिये हैं, ये एकदम ढकोसला है इन लोगों का, ये ड्रामा है और कहीं ना कहीं कोर्ट का भी मिसयूज होता है। अब लगातार कोर्ट के अंदर आवाम की तरफ से, कोई एडवोकेट की तरफ से जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PIL डाल रहे हैं, रिट पिटिशन लगा रहे हैं, तो कोर्ट को भी पता चल रहा है कि इन लोगों का ये धंधा है। आप लोग जेल जाएंगे, वो लोग कह रहे हैं आप लोग जेल जाएंगे। नहीं, हम तो जेल संविधान जेल जाने को तैयार है। अगर हम कल्पित हैं, हम मुजरिम हैं, हमने किसी को झूठ बोला है तो हम जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन हाँ, दुआ करना कि अगर हम बच गए तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम पी ले कि ये तेरा मुद्दा मेरा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है। वी आर फैमिली, हम आपके लिए खड़े हुए हैं। आप खुदारा आगे आइए, नहीं तो ओखला में आग फैल चुकी है। आज तेरा मकान, कल मेरा मकान, ऐसे करते करते इसके बाद पूरे ओखला को ज़मीन दोस्त कर देंगे। तो आपकी लड़ाई है, आप आगे आइए, इस मुहिम में जुड़िए और अपने अपने मकानों को सेव करिए, अपनी औलादों को सेव करिए। क्योंकि अगर आप चाहते कि बाकी ओखला का अस्तित्व बचा रहे तो इस लड़ाई में आपको आगे आना होगा। और ये हमारी लड़ाई है, ये अहमद रिजवी की मेरी लड़ाई नहीं है, ये हमारी, हम सबकी लड़ाई है। मैम, ये जो न्यूज़ में आप वो जो चीटर माफिया कह रहे हैं कि आप न्यूज़ में ऊट पटांग बयान देके आप उनकी रेपुटेशन गिरा रहे हैं, और ये जो आप जवाब दे रहे हैं ये आपको कोर्ट में जवाब देना नहीं नहीं, देखो चीटर माफियाओं की डरना माना, डरिए मत, होश से काम लीजिए। आप सही हैं, आपने हलाल पैसे से फ्लैट खरीदे हैं, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको मदद आएगी। लेकिन वो ज़माने गए कि अबाबील की मदद आएगी, अब अबाबील नहीं आएंगी। अब आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल शऊर दी है, आपको दिमाग दिया है, जुडिशरी दी है, आप भारत में रहते हैं, संविधान से भारत चलता है, तो आप अपने मकानों को, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करिए और इन दलालों को, इन चीटर माफियाओं से बचकर रहिए और इनके खिलाफ एक मुहिम चलाइए और इनका सोशल बहिष्कार करिए।